वेलकम टू इन एथिकल हैकिंग कोर्स क्वेश्चन विद आंसर्स। हैकिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज हैकिंग? ऑप्शन ए, किसी सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना। बी, किसी सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत रूप से पहुंचना। सी, केवल पर्सनल डेटा चोरी करना। डी, इंटरनेट ब्राउजिंग करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, सिस्टम को हैक करना और डेटा चोरी करना। बी, सिस्टम की सुरक्षा को टेस्ट और मजबूत करना। सी, 10 seconds remaining. साइबर क्राइम को बढ़ावा देना। डी, पासवर्ड क्रैकिंग 5, करना। 4, 3, 2, 1. Time's up. साइबर क्राइम का सबसे सही परिभाषा क्या है? व्हाट इज साइबर क्राइम? ऑप्शन ए, इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि। बी, केवल बैंकिंग सिस्टम को हैक करना। सी, केवल सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना। डी, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? ए, आइडेंटिटी थेफ्ट। बी, फिशिंग। सी, एथिकल हैकिंग। डी, रैनसमवेयर अटैक। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत एडवांस्ड साइबर क्राइम है? ए, फिशिंग। बी, मैन इन द मिडल अटैक। सी, मैलवेयर अटैक। डी, इसमें से सभी। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. हैकिंग कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैकिंग आर देयर? ऑप्शन ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 10 seconds 5। remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक हैट हैकर का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना। बी, सिस्टम को सुरक्षित करना। सी, गैरकानूनी रूप से सिस्टम को एक्सेस करना और नुकसान पहुंचाना। डी, एथिकल हैकिंग करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, एसक्यूएल इंजेक्शन। बी, DDoS अटैक। सी, आइडेंटिटी थेफ्ट। डी, इसमें से 10 सभी। seconds remaining. 5, 4,
Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम वित्तीय धोखाधड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा है? ऑप्शन ए कीलॉगर, बी क्रेडिट कार्ड स्किमिंग, सी फिशिंग, डी इसमें से सभी। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स अच्छे माने जाते हैं? ऑप्शन ए व्हाइट हैट हैकर, बी ब्लैक हैट हैकर, सी ग्रे हैट हैकर, डी क्रैकर्स। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम का उन्नत एडवांस्ड प्रकार है? रैंसमवेयर अटैक, बी सोशल इंजीनियरिंग, सी आईओटी हैकिंग, डी सभी। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. हैकिंग के कौन कौन से फायदे एडवांटेजेस ऑफ हैकिंग हो सकते हैं? नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना, बी साइबर क्राइम रोकना, सी सिस्टम को बेहतर बनाना, डी सभी। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा एथिकल हैकिंग का उद्देश्य है? किसी भी सिस्टम को क्रैक करना, बी साइबर अपराध को अंजाम देना, सी सुरक्षा कमजोरियों को खोजकर उन्हें ठीक करना, डी डेटा को चोरी करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य साइबर क्राइम है? फिशिंग, बी हैकिंग, सी मैलवेयर अटैक, डी सभी। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम डेटा चोरी से संबंधित है? फायरवॉल, बी स्मार्ट कंप्यूटर, सी सोशल इंजीनियरिंग, डी नेटवर्क स्कैनिंग टूल। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. सिक्योरिटी थ्रेट्स किसे कहते हैं? इंटरनेट पर मूवी देखना, बी किसी सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी खतरा, सी केवल वायरस अटैक, डी पासवर्ड भूल जाना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up.
निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? फिशिंग, बी रैंसमवेयर, सी DDoS अटैक, डी फायरवॉल। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. साइबर सिक्योरिटी में कितने प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं? 2, बी 5+, 10 seconds C. remaining. 4, डी 3, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है? रैंसमवेयर अटैक, बी DDoS अटैक, सी ब्रूट फोर्स अटैक, डी 10 seconds मैन इन द remaining. मिडल अटैक। 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना, बी यूजर को धोखा देकर संवेदनशील सेंसिटिव जानकारी चुराना, सी नेटवर्क की स्पीड बढ़ाना, डी वायरस हटाना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एथिकल हैकर्स को क्या कहा जाता है? व्हाइट हैट हैकर्स, बी ब्लैक हैट हैकर्स, सी ग्रे हैट हैकर्स, डी स्क्रिप्ट किडीज। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक हैट हैकर्स का कार्य नहीं है? वायरस और मैलवेयर फैलाना, बी नेटवर्क को सिक्योर करना, सी साइबर अपराध करना, डी सिस्टम में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं? जो एथिकल हैकिंग और इलीगल हैकिंग दोनों करते हैं, बी केवल व्हाइट हैट हैकिंग करते हैं, सी केवल ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं, डी सिर्फ सिस्टम क्रैश करते हैं। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा मलिशियस हैकर नहीं है? रेड हैट हैकर, बी स्क्रिप्ट किडी, सी व्हाइट हैट हैकर, डी ब्लू हैट हैकर। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. स्क्रिप्ट किडीज किस प्रकार के हैकर होते हैं?
जो खुद के बनाए गए टूल से हैक करते हैं। बी, जो दूसरे के बनाए गए टूल्स और स्क्रिप्ट से हैक करते हैं। सी, एथिकल हैकिंग करते हैं। डी, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने का काम करते हैं। Ten seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. रेड हैट हैकर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइबर क्राइम को रोकना और ब्लैक हैट हैकर्स को टारगेट करना। बी, केवल व्हाइट हैट हैकिंग करना। सी, कंपनियों की वेबसाइट डिजाइन करना। डी, केवल सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. ब्लू हैट हैकर्स को क्यों खतरनाक माना जाता है? क्योंकि वे टेस्टिंग से पहले कंपनी की सुरक्षा सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बी, वे एथिकल हैकर होते हैं। सी, वे केवल साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। डी, वे केवल नेटवर्क मॉनिटरिंग करते हैं। Ten seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. ग्रीन हैट हैकर्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स। बी, एडवांस्ड ब्लैक हैट हैकर्स। सी, नए हैकर्स जो एथिकल हैकिंग सीख रहे होते हैं। डी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा हैकर एक साइबर एक्टिविस्ट होता है? स्क्रिप्ट के डी। बी, हैक्टिविस्ट। सी, व्हाइट हैट हैकर। डी, ग्रे हैट हैकर। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन से हैकर साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम करते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स। बी, स्क्रिप्ट किडीज। सी, व्हाइट हैट हैकर्स। डी, हैक्टिविस्ट्स। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. जीरो डे एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है? जब कोई एक्सप्लॉइट पहले से पहचान लिया जाता है। बी, जब वल्नरेबिलिटी को पैच किया जाता है। सी, जब किसी सिस्टम की अननोन वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है। डी, जब एंटीवायरस किसी मैलवेयर को रोकता है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up.
बैकडोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश, अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए। बी, नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए। सी, सिस्टम में वायरस हटाने के लिए। डी, फायरवॉल को मजबूत करने के लिए। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. सोशल इंजीनियरिंग अटैक में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? सिस्टम के कोड में छेड़छाड़। बी, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना। सी, लोगों को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी निकालना। डी, एंटीवायरस इंस्टॉल करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का फिशिंग अटैक है? क्लोन फिशिंग। बी, एसक्यूएल इंजेक्शन। सी, रूटकिट। डी, स्पूफिंग। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. मैन इन द मिडल, मिटम अटैक में क्या होता है? दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर डेटा चोरी करना। बी, ब्राउजर से वायरस हटाना। सी, पासवर्ड क्रैक करना। डी, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. ब्रूट फोर्स अटैक का क्या उद्देश्य होता है? किसी सिस्टम का पासवर्ड बार बार ट्राई करके क्रैक करना। बी, नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाना। सी, फायरवॉल सेटअप करना। डी, केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक मुख्य रूप से किस पर किया जाता है? वेबसाइट्स और डाटाबेसेस पर। बी, मोबाइल डिवाइसेस पर। सी, वाईफाई नेटवर्क्स पर। डी, यूएसबी ड्राइव्स पर। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक का उद्देश्य है? किसी सिस्टम या वेबसाइट को ओवरलोड करके डाउन करना। बी, फायरवॉल को सुरक्षित करना। सी, पासवर्ड रिकवरी करना। डी, एंटीवायरस इंस्टॉल करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फायरवॉल को मजबूत करना।
बी सिर्फ सिस्टम की स्पीड बढ़ाना, सी वायरस हटाना, डी खुद को एक जेन्युइन प्रोग्राम की तरह दिखाकर सिस्टम को संक्रमित करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. स्पाईवेयर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वायरस फैलाने के लिए, बी यूजर की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए, सी पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए, डी साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. रैनसमवेयर अटैक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? फायरवॉल इंस्टॉल करना, बी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, सी डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती रैनसम की मांग करना, डी साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. कीलॉगर अटैक से क्या खतरा होता है? एंटीवायरस अपडेट होता है, बी फायरवॉल मजबूत होता है, सी पासवर्ड ऑटो सेव हो जाता है, डी यूजर के टाइप किए गए सभी कीज रिकॉर्ड किए जाते हैं। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, बी नेटवर्क और सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, सी डेटा एन्क्रिप्शन को हटाना, डी वायरस को क्रिएट करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग से बचाव का तरीका है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना, बी हर वेबसाइट पर एक ही पासवर्ड रखना, सी एंटीवायरस को कभी अपडेट न करना, डी अज्ञात ईमेल पर क्लिक करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS अटैक मुख्य रूप से किस पर किया जाता है? हार्डवेयर डिवाइसेस पर, बी मोबाइल नेटवर्क पर, सी वेबसाइट्स पर, डी केवल सोशल मीडिया पर। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. रूटकिट क्या करता है? वायरस को हटाता है, बी किसी सिस्टम में छिपकर लंबे समय तक अनधिकृत एक्सेस बनाए रखता है, सी फायरवॉल को मजबूत करता है, डी
नेटवर्क स्पीड बढ़ाता है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. लॉजिक बॉम्ब अटैक क्या होता है? एक प्रकार का मलिशियस कोड जो किसी विशेष कंडीशन पर ट्रिगर होता है। बी, फायरवॉल का एक हिस्सा। सी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने वाला टूल। डी, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. फ्रीकर किसे कहते हैं? एक तरह का फायरवॉल। बी, जो एथिकल हैकिंग सीखते हैं। सी, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप्स को हैक करते हैं। डी, जो टेलीकॉम नेटवर्क्स को हैक करते हैं। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. बॉटनेट का क्या मतलब है? हैक डिवाइसेस का एक नेटवर्क जिसका इस्तेमाल साइबर अटैक के लिए किया जाता है। बी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का टूल। सी, पासवर्ड मैनेजर। डी, एक प्रकार का एंटीवायरस। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. ज़ॉम्बी ड्रोन का क्या कार्य होता है? इंटरनेट कनेक्शन को तेज करना। बी, फायरवॉल को अपडेट करना। सी, हैकर द्वारा रिमोटली कंट्रोल किया गया कंप्यूटर जो साइबर अटैक करता है। डी, सिर्फ सोशल मीडिया मॉनिटर करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एनएमएपी, नेटवर्क मैपर टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क स्कैनिंग और पोर्ट मैपिंग के लिए। बी, वायरस हटाने के लिए। सी, पासवर्ड मैनेज करने के लिए। डी, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. मेटस्प्लॉइट फ्रेमवर्क मुख्य रूप से क्या करता है? फायरवॉल को सिक्योर करता है। बी, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सी, वाईफाई हैकिंग करता है। डी, केवल विंडोज सिस्टम को सुरक्षित करता है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. बर्ब स्विट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नेटवर्क मॉनिटरिंग।
B. Android hacking. C. Firewall protection. D. Web application security testing. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. डार्क ट्रेस किस प्रकार का एथिकल हैकिंग टूल है? पासवर्ड रिकवरी टूल. B. एंटीवायरस. C. AI बेस्ड साइबर थ्रेट डिटेक्शन टूल. D. नेटवर्क स्कैनिंग टूल. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Sentinel-1 का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए. B. एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स EDR. C. पासवर्ड क्रैकिंग के लिए. D. DDoS अटैक करने के लिए. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. साइबरिजन किस प्रकार का सिक्योरिटी टूल है? पासवर्ड मैनेजर. B. फाइल एनक्रिप्शन टूल. C. SQL इंजेक्शन प्रिवेंशन टूल. D. एडवांस्ड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. McAfee का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? एंटीवायरस और एंड पॉइंट सिक्योरिटी. B. SQL डेटाबेस मैनेजमेंट. C. एथिकल हैकिंग कोर्सेस. D. विंडोज OS अपडेट्स. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. फोर्थ AI किसके लिए प्रसिद्ध है? पासवर्ड क्रैकिंग. B. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल. C. AI बेस्ड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेंशन. D. केवल फायरवॉल सिक्योरिटी. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एयर क्रैकन जी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन. B. वाईफाई नेटवर्क हैकिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग. C. ईमेल एन्क्रिप्शन. D. वेबसाइट डेवलपमेंट. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एक्यूंटिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. B. विंडोज अपडेट मैनेजमेंट. C. फेसबुक हैकिंग. D. फाइल रिकवरी. 10 seconds remaining.
5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एथिकल हैकिंग कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है? 3 स्टेजेस, बी 6 स्टेजेस, सी 8 स्टेजेस, डी 5 स्टेजेस। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एथिकल हैकिंग का पहला चरण क्या है? What is the first stage of ethical hacking? Scanning. B. Gaining access. C. Reconnaissance. D. Reporting. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा एथिकल हैकिंग स्टेज का हिस्सा नहीं है? गेनिंग एक्सेस, बी फायरवॉल सेटअप, सी स्कैनिंग, डी क्लियरिंग ट्रैक्स। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. रिकॉग्नाइजेंस किस चीज पर आधारित होता है? टारगेट सिस्टम की जानकारी इकट्ठा करना, बी डीडीओएस अटैक करना, सी फायरवॉल डिसेबल करना, डी एंटीवायरस इंस्टॉल करना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉग्नाइजेंस तकनीक है? पैसिव रिकॉग्नाइजेंस, बी एक्टिव रिकॉग्नाइजेंस, सी दोनों अ और बी, डी इनमें से कोई नहीं। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा टूल रिकॉग्नाइजेंस में यूज किया जाता है? एनएमएपी, बी मेटास्प्लॉइट, सी Kneble, D Burp Sweat. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. स्कैनिंग चरण में हैकर क्या करता है? वल्नरेबिलिटी और ओपन पोर्ट्स को स्कैन करता है, बी डेटा एनक्रिप्ट करता है, सी डीडीओएस अटैक लॉन्च करता है, डी सभी सही है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क स्कैनिंग टूल है? एनएमएपी, बी वायरशार्क, सी दोनों अ और बी, डी इनमें से कोई नहीं। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1.
Time's up. स्कैनिंग के दौरान कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं? पोर्ट स्कैनिंग, बी नेटवर्क मैपिंग, सी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, डी सभी सही है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. गेनिंग एक्सेस चरण में हैकर क्या करता है? सिस्टम में अनऑथराइज्ड तरीके से प्रवेश करता है, बी फायरवॉल सेटअप करता है, सी वीपीएन को एक्टिवेट करता है, डी डेटा को सिक्योर करता है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. निम्नलिखित में से कौन सा गेनिंग एक्सेस के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टूल है? मेटास्प्लॉइट, बी एसक्यूएलएमपी, सी हाइड्रा, डी सभी सही है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. मेंटेनिंग एक्सेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम में लंबे समय तक अनऑथराइज्ड एंट्री बनाए रखना, बी सभी लॉग्स डिलीट करना, सी नेटवर्क सिक्योर करना, डी एथिकल हैकिंग को रोकना। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. बैकडोर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस बनाए रखने के लिए, बी नेटवर्क सिक्योर करने के लिए, सी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए, डी एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. एथिकल हैकर क्लियरिंग ट्रैक्स क्यों करता है? अपनी पहचान छुपाने के लिए, बी डेटा चोरी करने के लिए, सी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, डी सभी सही है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. रिपोर्टिंग चरण में एथिकल हैकर क्या करता है? पूरी हैकिंग प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट करता है, बी वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट बनाता है, सी सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस देता है, डी सभी सही है। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up.